हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और दैनिक भास्कर की तरफ से ये पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट जो कि यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से दैनिक भास्कर वालों को बताया गया है कि पटना विश्वविद्यालय का जो एंट्रेंस टेस्ट का जो परिणाम है यानी रिजल्ट है वो 16 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा। और ये सबसे पहले रिजल्ट देने वाली ये काम कर रही है। हालांकि जो भी सारे यूनिवर्सिटी ने टेस्ट लिया है आज तक के एडमिशंस को लेकर के जो एंट्रेंस टेस्ट कंप्लीट हुआ है उसमें ये सबसे पहली बार इतना जल्दी रिजल्ट देने की तैयारी में पटना विश्वविद्यालय है। हालांकि 2019 में भी टेस्ट हुआ, 18 में भी हुआ, 20 में भी हुआ, 17 में भी हुआ, लेकिन इतना जल्दी एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट नहीं आता था। इस बार ये रिकॉर्ड रहेगा यूनिवर्सिटी का कि जस्ट इन 3 to 4 डेज में, यानी 3 से 4 दिन में यूनिवर्सिटी एंट्रेंस का रिजल्ट दे देगी। इसका क्या कुछ इंपॉर्टेंट आप पे इफेक्ट होगा, ये सारे इफेक्ट के बारे में जानेंगे। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर एंड फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको जो टाइम मिल सके। फिलहाल एक करके पहले अपडेट को समझते हैं, इसके बाद क्या कुछ कंक्लूजन इस पेपर के अपडेट से यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या कुछ कंक्लूजन आपके लिए निकल करके आता है, तमाम सारे अपडेट के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हेडलाइन बनाया गया मिशन एडमिशन, 4000 सीट के लिए 13,000 विद्यार्थियों ने किए थे आवेदन। और 13,000 विद्यार्थियों में से कल जो विद्यार्थी जो कल एग्जाम दिए उसमें 11,500 विद्यार्थी आसपास आपका एग्जाम दिए, जो कि 4,000 सीट के लिए 13,000 के आसपास विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया। यानी कह सकते हैं कि ऑल ओवर पर सीट का जो स्ट्राइक रेट रहा है वो स्ट्राइक रेट रहा है 3 स्टूडेंट 1 सीट पर, यानी 3 स्टूडेंट्स 1 सीट के लिए रेस में है। तो आपको 3 स्टूडेंट्स में से क्या करना है, 2 स्टूडेंट्स को पीछे करना है ताकि आप उस रेस में आगे निकल सकते हैं। अब एंट्रेंस एग्जाम आपका हो चुका है, रिजल्ट यानी एंट्रेंस एग्जाम आपका कंप्लीट हो चुका है, तो अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी यहाँ का चॉइस फिलिंग प्रोसेस, अगर आप चॉइस फिलिंग प्रोसेस को सही तरीके से समझते हैं तो कम मार्क्स वाले भी स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन का 1 सीट लेकर के जाते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है चॉइस फिलिंग प्रोसेस, क्योंकि हर एक प्रोसेस एडमिशन के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है। अगर आप उस प्रोसेस को सही तरीके से नहीं समझते हैं तो फिर आप एंट्रेंस टेस्ट देने के बावजूद, अच्छा रिजल्ट लाने के बावजूद आपको अच्छा पेपर में एडमिशन नहीं हो पाता है। इसका मेन कारण कहाँ पर है, आज इस सारे मेन कारण के बारे में समझेंगे। फिलहाल में ये जो पेपर का अपडेट है, पहले इस पेपर के अपडेट को सही से पढ़ के समझाते हैं आपको। तो इसमें क्लियरली बताया गया पटना विश्वविद्यालय के एंट्रेंस टेस्ट का परिणाम 16 को 11,500 विद्यार्थियों ने कल दी परीक्षा। और आज इन्हीं सेंटरों पर होगी वोकेशनल विषयों के लिए एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पहले सामान्य रहे प्रश्न। यहाँ जो परीक्षा देकर के कल विद्यार्थी जो परीक्षार्थी निकल रहे थे उनका कहना है कि प्रश्न सामान्य रहे। बीडी कॉलेज में परीक्षा देने वाले पहुंचे आर्यन झा ने बताया कि रीजनिंग गणित के जीके 40% पूछे गए थे, यानी ऑल ओवर कहा जाए तो किसी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग एग्जाम थोड़ा सा टफ रहा, किसी के अकॉर्डिंग एग्जाम थोड़ा सा मॉडरेट कंडीशन रहा, किसी के अकॉर्डिंग एग्जाम इजी भी रहा। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि उनका तैयारी और इसको लेकर के जो, अगर क्वेश्चन पैटर्न को लेकर के पहले मैं बात करूं तो क्वेश्चन पैटर्न में जनरली जो आपका कॉमन पेपर था वो कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज हर कैंडिडेट से 60% बना है। यानी कह सकते हैं अगर 40 क्वेश्चन पूछे गए थे तो ऑन एन एवरेज हर कैंडिडेट ने 25 क्वेश्चन के आसपास सही बनाया। इधर अगर बात करें जो आपका इलेक्टिव पेपर होता है जिसमें 60 क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें ऑन एन एवरेज कैंडिडेट 50% तक श्योर है कि उनका सही जाएगा। यानी ऑल ओवर कह सकते हैं कि 60 में से आप करते हैं तो 30, यानी ऑन एन एवरेज जो मैक्सिमम जो कैंडिडेट नंबर जो सिक्योर करेंगे वो आपका 70 से 80 के बीच में। यानी ऑल ओवर कह सकते हैं कि जो फर्स्ट कट ऑफ है वो आपका जाएगा, मैक्सिमम आपका फर्स्ट कट ऑफ 80 तक जाएगा, उससे ज्यादा आपका फर्स्ट कट ऑफ नहीं जाएगा। हालांकि अगर क्वेश्चन का पैटर्न बहुत इजी रहता, मतलब अगर हर कैंडिडेट ऑन एन एवरेज अगर 90% क्वेश्चंस को सॉल्व करके आते तो फिर कट ऑफ उसी अकॉर्डिंग जाता। लेकिन जो सारे मेंबर्स, जो सारे हमारे टेलीग्राम पे जो स्टूडेंट्स जुड़े, जो सारे व्हाट्सएप पर कैंडिडेट जुड़े, उनके जो एक्सपीरियंस रहा या फिर जो भी सारे कैंडिडेट यूट्यूब पे आकर के जो कमेंट्स kiye ऑन द बेसिस ऑल ओवर हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट कट ऑफ आपका 70 to 80% के बीच में जाएगा और मैक्सिमम संभावना है कि 75 प्लस रहे, इससे ज्यादा आपका फर्स्ट कट ऑफ नहीं रहेगा। यानी ऑल ओवर कह सकते हैं जो कैंडिडेट ऑन एन एवरेज 60 से 70 क्वेश्चन के, यानी ऑन एन एवरेज जो कैंडिडेट 70 क्वेश्चन के आसपास सॉल्व किए होंगे उनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सही तरीके से एडमिशन हो जाएगा। हालांकि एडमिशन का मेन फैक्टर है आपका चॉइस फिलिंग का प्रोसेस। तो अभी मैं आपको बताऊंगा अभी कि चॉइस फिलिंग का प्रोसेस एक्जैक्टली होता क्या है, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि यहाँ का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर के और क्या कुछ आपका अपडेट यहाँ पेपर में मेंशन किया गया है। इसमें समझते हैं, इसमें देखिए क्लियरली बताया गया है कि नामांकन के लिए आप देख सकते हैं पटना विश्वविद्यालय में सत्र 2022 के नामांकन के लिए मंगलवार को एंट्रेंस टेस्ट संपन्न हुआ। 12 सेंटरों पर शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हुआ है। करीब 4,000 सीट के लिए 13,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से 11,500 विद्यार्थियों ने कल परीक्षा दी और बुधवार को इन्हीं सेंटर पे आपका वोकेशनल विषयों के लिए एंट्रेंस टेस्ट होगा। अगर बात करें तो यहाँ 2,316 विद्यार्थी शामिल होंगे। यानी आज जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है इसमें जो आपका कैंडिडेट शामिल होने वाले हैं वो 2,316 और सीट तकरीबन है 900 के आसपास। यानी कह सकते हैं इसमें भी जो सीट का स्ट्राइक रेट है वो आपका हाफ ऑफ 2 है, यानी कह सकते हैं लगभग 2.5 सीट, यानी कह सकते हैं कि 2 कैंडिडेट, यानी ऑन एन एवरेज कह सकते हैं 2 से 2.5 कैंडिडेट के आसपास आपका सीट का स्ट्राइक रेट है वोकेशनल कोर्स के लिए और 3 सीट का स्ट्राइक रेट है रेगुलर कोर्स के लिए।
तो अब इस जो रेस है यानी जो आपका कैंडिडेट का जो कह सकते हैं ये स्ट्राइक रेट है, इसको कैसे कम करना है इसके लिए देखिए यहाँ पर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं तो आज इन्हीं सेंटर्स पे आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट होगा 12 सेंटर्स पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो डाटा रिलीज गया है और जो अब आपके एंट्रेंस के बाद नेक्स्ट आपके लिए समझना बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब अगर आपका एंट्रेंस टेस्ट कंप्लीट हुआ तो इस फैक्टर को भी आपको समझना उतना ही जरूरी है जितना आपका एंट्रेंस टेस्ट देना जरूरी था। इसके अकॉर्डिंग देखिए बताया गया, छात्र कल्याण संकाय डीन प्रोफेसर अनिल कुमार ने बताया है कि 16 जुलाई को एंट्रेंस टेस्ट का परिणाम आ सकता है। सबसे पहली बात यानी 16 जुलाई को आ सकता है, लेकिन संभावना कम है क्योंकि यहाँ पे इतना जल्दी एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर आज एंट्रेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाता है तो ये वाकई में आश्चर्यजनक की बात होगी और ये फिर सवालों के घेरे में भी आ सकती है कि कितना जल्दी कॉपी वगैरह चेक हो गया। हालांकि उम्मीद है कि 20 जुलाई तक आपका हर हालत में आ जाएगा, क्योंकि और भी पहले यूनिवर्सिटी बता चुकी थी एक्सपेक्टेशंस को, लेकिन यूनिवर्सिटी कोशिश करिए कि जितना जल्दी से जल्दी रिजल्ट को दे दिया जाए, यानी ऑल ओवर कर सकते हैं 16 से 20 जुलाई के आसपास में वो रिजल्ट आ जाएगा, चाहे 16 को आ जाए, 17 को आ जाए या फिर अप टू 20 तक आ जाए। हालांकि इसके बाद यूनिवर्सिटी का कहना है कि इसके बाद विद्यार्थियों को 1 हफ्ते का समय मिलेगा चॉइस फिलिंग के लिए। अब चॉइस फिलिंग होता क्या है ये समझिएगा। बात करें अगर चॉइस फिलिंग को लेकर के तो अगर 16 जुलाई को एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है तो 17 से 23 तक आपको मौका मिलेगा चॉइस फिलिंग का। इसके बाद आप अपने विषय यानी चॉइस फिलिंग में करना क्या होता है, आप अपने विषय और कॉलेज का चुनाव विद्यार्थी कर सकेंगे और एंट्रेंस टेस्ट में आए अंक के आधार पर मेधा सूची जारी की जाएगी। और अगर बात करें इस चॉइस फिलिंग के प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है तो समझिए चॉइस फिलिंग का प्रोसेस होता क्या है, एग्जैक्टली क्या होता है प्रोसेस को समझिए। आपने एडमिशन में अप्लाई किया, एडमिशन में अप्लाई करने के बाद आप यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट दिए और ये फिर आपका थर्ड स्टेज है जिसमें आपका क्या आएगा, एंट्रेंस का रिजल्ट आएगा। मान लेते हैं कि किसी कैंडिडेट का एंट्रेंस में रिजल्ट आता है 72 मार्क्स। इसके बाद क्या करना होता है, कैंडिडेट को चॉइस फिलिंग का प्रोसेस करना होता है, जिसके लिए लगभग कैंडिडेट को 7 दिन का टाइम मिलता है। अब इस चॉइस फिलिंग के प्रोसेस में क्या होता है, कैंडिडेट जब अपना यूजर आईडी एंड लॉगिन से अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड के जरिए से लॉगिन करता है तो वहां पे ऊपर में ऑप्शन मिल जाता है चॉइस फिलिंग का। चॉइस फिलिंग का ऑप्शन में क्या होता है, यानी जो भी क्लास में आपने पिछले क्लास में पढ़ा, मान लेते हैं कि एक कैंडिडेट कोई कैंडिडेट है जो 72 मार्क्स लाया एंड क्लास 12 में पीसीएम पढ़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अकॉर्डिंग आप किसी भी कोर्स में लगभग एडमिशन ले सकते हैं। जो भी कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं वो सारा कोर्स का लिस्ट आपको दिख जाएगा और आपको चॉइस फिलिंग करना है, मतलब उस पर टिक लगाना है कि फर्स्ट प्रायोरिटी मान लेते हैं आपका फिजिक्स है, सेकंड प्रायोरिटी आपका पॉलिटिकल साइंस है, आपको क्या करना है, टिक मारते चलना है। इसके बाद टिक मारिएगा तो यहाँ पे रहेगा फिजिक्स लिखा हुआ, यहाँ रहेगा फिजिक्स, यहाँ पे रहेगा बॉक्स जैसा बना हुआ, इसमें टिक आपको लगाना है। इसके बाद यहाँ रहेगा कॉलेज का नाम, मान लेते हैं आपने चॉइस किया फिजिक्स से सबसे पहले पटना साइंस कॉलेज में, तो इस तरीके से वहाँ पे 3 ऑप्शन रहता है, एक कॉलेज का नाम, एक आपका चॉइस का नाम और एक आपका वहाँ पे टिक मार्क लगाना होता है। इस तरीके से आपको क्या करना होता है, मिनिमम आपको 20 चॉइस देना होता है। और इसके बाद जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन आया है प्लस जो कैंडिडेट ने चॉइस फिलिंग का प्रोसेस किया तो पता चल जाता है कि जैसे कि कॉलेज वालों को पता चल जाता है कि पटना साइंस कॉलेज में फिजिक्स के लिए मान लेते हैं कि 200 कैंडिडेट ने अप्लाई किया और जिसमें सबसे मैक्सिमम किसी का मार्क्स है मान लीजिए कि 75, तो उस बेसिस पे वो क्या करता है, हर कॉलेज कट ऑफ निकलता है और जैसे ही कट ऑफ निकलता है मतलब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आप चॉइस फिल कीजिएगा, चॉइस फिल करने के बाद आपका आएगा यूनिवर्सिटी के तरफ से हर कॉलेज वाइज कट ऑफ और कॉलेज क्या करेगा, आपका अलॉटमेंट लेटर जारी करेगा। मान लेते हैं आपने चॉइस किया था फिजिक्स पटना साइंस कॉलेज में, पॉलिटिकल साइंस पटना कॉलेज में, तो मान लेते हैं कि आपका कट ऑफ दोनों कॉलेज में मैच करता है तो दोनों का आपका अलॉटमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिख जाएगा। तो जो भी होगा आप उसका अलॉटमेंट प्रिंट आउट निकालिए और फिर कॉलेज में जाकर के काउंसलिंग करवाइए और अपना एडमिशन का प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। तो ये आपका ऑल ओवर एडमिशन का प्रोसेस होता है चॉइस फिलिंग के प्रोसेस में। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस रिजल्ट के बाद आपका चॉइस फिलिंग प्रोसेस को सही से समझना। अगर आप चॉइस फिलिंग के प्रोसेस को सही से नहीं समझते तो अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद आपका किसी स्पेसिफिक कॉलेज में अलॉटमेंट नहीं हो पाता है। तो इससे आपको बचना है, इसलिए चॉइस फिलिंग के प्रोसेस पे और भी वीडियोस बनाएंगे जब आपका चॉइस फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। और जो भी सारा अभी आपको चॉइस फिलिंग के प्रोसेस में समझने में प्रॉब्लम होगा आप इसके लिए जरूर बताइएगा। सो गाइस वीडियो को एंड करते हैं, आशा करते हैं जो अभी करंटली अपडेट है वो आप जरूर समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।